नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप अपनी YouTube चैनल इन्फॉर्मेशनल गुरुजी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे बिहार पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन देने के लिए और स्टूडेंट के पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कैरी लगा है वो थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दे सकते हैं, कितने कैरी के बावजूद वो फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दे सकते हैं, कितने कैरी के बावजूद वो फिफ्थ सेमेस्टर में फेल हो जाएंगे। सारी बातें 1 बाय 1 करके आपको बताए थे। तो दोस्तों, आज हम आपको बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि फोर्थ सेमेस्टर के बारे में ही बताइए, सिक्स सेमेस्टर के बारे में ही बताइए। तो दोस्तों, मैं आज वीडियो बनाऊंगा फोर्थ सेमेस्टर के एलिजिबिलिटी के लिए स्टूडेंट को कितने मैक्सिमम कैरी मार्क्स होना चाहिए, कितने कैरी होने पर भी वो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम फोर्थ सेमेस्टर के एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का यह दोस्तों रूल है, एलिजिबिलिटी फोर्थ सेमेस्टर फोर्थ एग्जामिनेशन। आपको फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देना है तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो दोस्तों, फर्स्ट में है यहाँ पर दिया गया है, ए स्टूडेंट में अपीयर इन एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ सेमेस्टर फोर्थ इफ सी हैज पास्ड इन सेमेस्टर 3। तो दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि स्टूडेंट को फोर्थ सेमेस्टर के एंड में एग्जामिनेशन में अपीयर होने दिया जाएगा जब वे थर्ड सेमेस्टर को पूरी कंप्लीटली क्लियर कर लेंगे। यानी अगर जब तक थर्ड सेमेस्टर में वो पास नहीं हो जाते हैं तब तक उनको फोर्थ सेमेस्टर में नहीं भेजा जाएगा एग्जामिनेशन देने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बात करते हैं सेकेंड में यहाँ पर दिया गया है, इफ सी ही हैज ए कैरी मैक्सिमम 2 थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पेपर रिमेन अब्सेंट इन 2 थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पेपर ऑफ सेमेस्टर 3। अगर किसी स्टूडेंट का 2 सब्जेक्ट में थर्ड सेमेस्टर में या प्रैक्टिकल हो या सब्जेक्ट पेपर हो अगर कैरी होता है तो उनको भी यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देने की इजाज़त दी जाएगी। यानी कह सकते हैं सिंपल वे में कि वैसे स्टूडेंट जिनका 2 पेपर में थर्ड सेमेस्टर में कैरी है वो भी दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगला रूल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सी इफ ही सी हैज कैरी इन मैक्सिमम 3 थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पेपर या रिमेन अब्सेंट इन 3 थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पेपर ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड ऑफ बोथ टेकन टुगेदर। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है अगर किसी भी स्टूडेंट का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिलाकर या केवल एक सेमेस्टर में या दोनों को मिलाकर कह सकते हैं 3 पेपर में कैरी लगा हो, वैसे भी स्टूडेंट को फोर्थ सेमेस्टर में बैठने की इजाज़त दी जाएगी। यानी सिंपल वे में समझिए तो ऐसे कह सकते हैं कि वैसे स्टूडेंट जिनका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिलाकर 3 सब्जेक्ट में कैरी लगा हो वो भी स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगले नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट में दिया गया है वही रूल है, द स्टूडेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड द रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी सेमेस्टर फोर्थ अलॉन्ग विद 6.0 एज प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि स्टूडेंट को रेगुलर कोर्स करना होना चाहिए, रेगुलर कोर्स कंप्लीट होना चाहिए जो सेमेस्टर फोर्थ के लिए है, जो रूल है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उसके द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम नोट में बात करते हैं तो नोट में दिया गया है, ए स्टूडेंट हैविंग कैरी इन मोर देन 2 थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पेपर या रिमेन अब्सेंट इन मोर देन 2 थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पेपर इन सेमेस्टर फोर्थ शैल बी डिक्लेयर फेल। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट का फोर्थ सेमेस्टर में 2 से अधिक पेपर में कैरी हो जाता है उस स्टूडेंट को फोर्थ सेमेस्टर में फेल घोषित कर दिया जाएगा। यानी सिंपल वे में इसको समझे तो कह सकते हैं कि जिस भी स्टूडेंट का फोर्थ सेमेस्टर में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में कैरी पेपर हो जाता है तो उनको दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर में फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे था, आप समझ गए होंगे। कोई भी स्टूडेंट परेशान होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हमें 2 पेपर में कैरी है, 3 पेपर में कैरी है, तो सारी बातें आपको समझा दिए हैं। तो अगला वीडियो हम बताएंगे 6 सेमेस्टर के एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी मेरे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। इसी तरह के साथ ही आपको एसबीटी से हर एक नोटिफिकेशन से आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।